जेमिनी ज़ोडिएक साइन, अगर आपका एसेंडेंट साइन, मून साइन, सन साइन जेमिनी है, यानी कि अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है, तो चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। एनर्जी कहती है एप्रिसिएशन। आपको देखिए कुछ लोग आपकी प्रशंसा करने वाले हैं, आपको एप्रिसिएशन वाली एनर्जी आपको मिलने वाली है आने वाली वीक में। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके फाइनेंस, जॉब, करियर, हेल्थ और रिलेशंस के लिए। गुड। हम्म देखिए, अगर हम बात करें आपके करियर की, तो करियर के लिए तो आपका बहुत बढ़िया कार्ड आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है दैट यू विल बी फीलिंग somewhere that you are getting a good rewards in your career. There will be a celebration, there will be a reunion, there will be a surprise parties, and you are welcoming some new post. Maybe you got some promotions and community spirit. I can see teamwork, I can see. So if I see your job, your career, there I can see a type of a celebration. When we can have a celebration, when we have a success, and when we feel success in our job, finance, and business, when we are gaining something, if growth is there, then we feel yes, there is a success. So you can expect some growth in your career, in your business, and in your finances, and you are going to celebrate that thing in coming week. देखिए, ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले हफ्ते में आपको अपने जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आप उसमें ग्रोथ महसूस करेंगे। जो लोग जॉब में हैं, उनको अपने काम के प्रोफाइल में ग्रोथ मिलेगी, नजर आएगी। बिजनेस में है, बिजनेस ग्रो कर रहा है आपका आने वाले वीक में। फाइनेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वो इस हद तक बढ़ रहे हैं कि लोग आपसे पार्टी मांग रहे हैं। ओके, सरप्राइज पार्टीज हो रही हैं। हो सकता है आपका स्टाफ आपको कोई प्रमोशन मिली है, और वो प्रमोशन की न्यूज जो आपके बॉसेस हैं आपको एक पार्टी के साथ देना चाहते हैं। सो सम गुड सरप्राइजेस आर कमिंग टू यू। आपके आने वाले वीक में आपको अच्छे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें आपके हेल्थ की, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। भाई देखिए, जितना आपने शायद से तो काम बहुत ज्यादा किया है पिछले हफ्तों में, जिसकी वजह से अब आपको सक्सेस, आप यू आर फीलिंग दैट सक्सेस, यू आर गेटिंग दैट सक्सेस। 8 ऑफ स्वॉर्ड card is saying that you are feeling trapped somewhere in your health problem, clear, and you are feeling restricted in your health. And another thing, there is some fear, there is some anxiety. It is related to more mental health, feeling a lot of pressure, hopeless, helpless. Why you are feeling so in your health? You're doing great thing in your career, you're celebrating it. Maybe in the past, whenever you have put up your efforts, you were not getting the result, and that now, but that should be over, that should be over. You need to come out from this anxiety. आपकी हेल्थ के लिए कहते हैं कोई चीज ऐसी है जो आपको बॉदर कर रही है, आपको ये तो समझ नहीं आ रही, या समझ में आ रही है तो आप उससे डर बहुत रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम डॉक्टर के पास गए, बड़े नॉर्मल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर से बोला अच्छा चलिए मेरा भी बीपी चेक कर दीजिए, और एकदम बीपी हाई आया। अरे अभी तक आधा घंटा पहले आप बिल्कुल खुश थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऑल ऑफ ए सडन बीपी आपका हाई आ गया। अब आपने एक टेंशन पाल ली, ये मेरा बीपी हाई कैसे हो गया, मुझे तो कभी बीपी नहीं होता, मुझे क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारी परेशानियों को आपने उसको इनवाइट कर लिया। अरे भाई कोई बात नहीं, कभी कभी जब हम वॉक करते हैं या चलकर कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, दोबारा चेक कर लीजिएगा। और अच्छी बात है, जल्दी चीज पता चल गई। कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी में हमें चीज बहुत देर से पता चलती है, तो उस चीज को एक डरने की बजाय ऐसे कॉशन ले लीजिएगा, क्लियर। और बात करें हम आपके रिश्तों की, यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। रिश्तों में भी यू आर फीलिंग डिसऑनर, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपको उतनी अहमियत नहीं मिल रही है। आई कैन सी यू आर फीलिंग डिफीट, डिसऑनर, वॉकिंग अवे, you are walking away from somewhere, you're feeling that I'm not getting that honor,
Okay, and you are self sacrificing, I can see. Okay, I'm going to leave this place if people are not going to change. I can see the lack of communication, aggression, I can see. Got it? In some cases I can say bullying and abuse also. तो ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं रिश्तों में आपको ना, ये कार्ड रिश्तों के लिए बहुत अच्छा कार्ड नहीं है मुझे नजर आ रहा। आपको लग रहा है कि शायद आपकी इज्जत नहीं हो रही है, या कोई आपको जो है बुरा भला बुरा कह रहा है, और आप जिस चीज आपने हो सकता है उस रिश्ते पर काफी काम किया हो, और अब आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, भाई मैं अब छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। देखिए, अगर जहां पर कहते हैं ना, जहां पर मान सम्मान नहीं है, वहां से चले जाना बहुत अच्छा है। कभी कभी चीजें होती हैं, आप अपनी तरफ से बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आ रहा। तो बेटर है कि कभी कभी हम जब बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन देते हैं ना, तो लोग समझते हैं कि हम गलत हैं। बेटर है वहां से आप मूव ऑन कर लीजिएगा। अदरवाइज ये चीज और मुझे लगता है शायद ये रिश्तों के कारण ही जो हमकी हेल्थ का कार्ड आया है खराब, वो उसी वजह से आया है। वर्क एरिया में, करियर में तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन रिश्तों में जो आपको एक परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर नजर आ रहा है। चले जाइएगा उस जगह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक थोड़ा सा विराम दे दीजिएगा, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, एक ब्रेक दे दीजिएगा। समझने वाले को अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रिश्तों में आपका मान सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, तो ऐसे रिश्तों को रखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। सेल्फ सोल अलाइनमेंट। देखिए, जो आपकी आत्मा है ना, जो परेशान हो रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ में और अपने रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, अपने माइंड को कूल कर लीजिएगा। देखिए, प्यार, मान और सम्मान हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उसको जबरदस्ती ले नहीं सकते। कभी कभी हो जाता है, हमारे रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं, आप कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हैं, लेकिन सामने वाला तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सरेंडर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अपने दिलो दिमाग को समझाइएगा कि ये अभी सही वक्त नहीं है।